बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों के सामने कई तरह की बाधाएं आएंगी। हो सकता हो मोबाइल फोन हो, या फिर एग्जाम का टाइम कम हो, या फिर कई तरह की बाधाएं आएंगी आप सबके सामने। आपका वादा क्या है आप खुद जानते होंगे, पर इन सब पर फोकस ना करके आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी करना है पढ़ाई पर फोकस, क्योंकि वक्त काफी कम बचा हुआ है। तो दोस्तों आज से हम लोग का मैथ का क्लास शुरू हो रहा है बहुत ही धाकड़ तरीके से। जिनको मैथ अच्छा लगता है उनके तो काफी अच्छी बात है, जिनको अच्छा नहीं लगता उसको भी मैथ से प्यार हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो आप लोग का टर्म 2 का सिलेबस का पहला चैप्टर है, यानी कि 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। आज जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, कल एक वीडियो में दोस्तों पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका बेसिक्स चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बेसिक चीज को जान लीजिए। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग 7.1 को पूरा खल्लास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी समझ में आएगा। और भैया ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम आपको समझ के लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ आंसर लाना काम नहीं होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हर एक दोस्तों को शेयर जरूर कर दे। ठीक है, शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो उनको भी इससे लाभ होगा। देखिए नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि निर्देशांक क्या होता है? कोई भी बिंदु को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो किससे? उसको x, y से दिखाते हैं। यानी कि उसका दो अक्ष में लेते हैं, एक अक्ष, एक x अक्ष में मान उसका लेते हैं, एक y अक्ष में। मान लीजिए कोई बिंदु लिख दिया 5,6। अब इसमें पूछेगा इसमें x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। ठीक है, जस्ट बेसिक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा बेसिक्स, बहुत को नहीं पता होगा, इसलिए तो ये हो गया जो होगा x का मान, और ये क्या हो गया? ये y का मान। अब ध्यान से सुन लीजिए, जो x अक्ष का निर्देशांक होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? भुज। एक नंबर में पूछ सकता है। और जो y अक्ष का निर्देशांक होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं दोस्तों कोटि। आई मेरी बात समझ में? एक नंबर में पूछ सकता है कि x अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, तो भुज बोलते हैं, और y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो होता है कोटि। हमेशा कोई भी बिंदु अगर दिया हो रहे, पहला वाला जो होता है x अक्ष का मान, जो दूसरा वाला होता है वो होता है y का मान। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे दो बिंदु जब दिया हुआ रहे तो उसके बीच का दूरी भी निकालने बोलता है। ठीक है, मान लीजिए आप खड़े हैं और आपका दोस्त खड़ा है। मान लीजिए ये है आप, जिसका नाम है A, और ये है आपका दोस्त। ठीक है, चलिए कुछ ज्यादा दूरी नहीं रखते हैं, आप दोनों में गहरा प्यार है तो दूरी कम ही रखते हैं हम। अब इसको दर्शाया गया है, इस बिंदु को x1, y1 से। ठीक है, अब इस बिंदु को दर्शाया गया है x2, y2 से, x2, y2 से। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इसके बीच का बोलेगा आप दूरी निकाल के बताइए। भैया हम लोग रिश्ता में दूरी नहीं निकाल सकते हैं, पर दो बिंदु के बीच में दूरी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है भैया? तो AB इक्वल टू, याद रख लीजिएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, और अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, इसके बाद फिर और कुछ बेसिक से वो भी बताऊंगा। अब इसको कभी कभी ऐसा भी कोई लिखता है कि AB का स्क्वायर अगर आप निकाल रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। इधर अगर स्क्वायर आप करेंगे तो क्या होगा भैया? देखिए x2 माइनस x1 है, उसका होल स्क्वायर है, और प्लस y2 माइनस y1 है, उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर तो किसी एक तरफ नहीं कर सकते भैया, इसको दीजिएगा तो इसको भी देना पड़ेगा, तो रूट का स्क्वायर हट जाता है। तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अगर स्क्वायर में आपको लिखना है फॉर्मूला तो ये वाला हो गया, और हम लोग का जो मेन फॉर्मूला दूरी होता है A और बीच का, ये वाला हो गया। ठीक है, तो बस आपको हम समझा दिए। कोई की पूछता होगा कि सर AB स्क्वायर, इधर हम ये वाला रूट हट गया, तो रूट तब हटता है जब हम स्क्वायर लगाते हैं। गेट इट? अब ये तो क्या दूरी सूत्र। अब एक मैं इस पर एग्जांपल देके आप लोगों को बता देता हूं, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, तो यहां चलिए एक क्वेश्चन में एज एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई दो बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है 4,2 और एक बिंदु दिया है 3,1। बोलेगा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। तो मैं मान लेता हूं ये वाला जो है क्या है? A है 4,2 और B क्या है? B है 3,1। अब इन दो बीच के, इनके दो बीच का दूरी निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या लगाएंगे? अब यहां AB लिखे, इसका मतलब नहीं कि PQ नहीं होगा, QR नहीं, कुछ भी हो सकता है, मैंने नाम दिया जस्ट AB। ठीक है, PQ भी हो सकता है। तो AB का फॉर्मूला हमको पता है
ठीक है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग बोलेंगे सर ये x1 x2 कहां से आ गया? तो पहला वाला जो होता है उसको मान लीजिएगा 1, जो दूसरा वाला होता है हमेशा मान लीजिएगा 2। इसको ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि आप इसको 1 2 नहीं मान सकते, मान सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये फॉर्मूला है ना, इसको आप लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसे ही माइनस आएगा तो भी हट जाएगा। ठीक, तो यहां आगे क्या करेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 ये हो गया पहला वाला जो होता है दोस्तों, ये होता है x1 और दूसरा वाला जो होता है ये होता है y1। अब 1 बोले हैं तो 1 होगा, इसमें 2 माने हैं तो ये होगा x2 और ये y2। मतलब बात इतनी सी है कि जो पहले आएगा उसको हम x1 y1 मानेंगे, जो बिंदु बाद में लेंगे उसको x2 y2 मानेंगे। अब यहां पर पहले a लिए हैं तो ये x1 y1, उसके बाद b है तो x2 y2। बस वैल्यू बैठाइए, आप लोगों का आंसर आप लोगों के आंखों के सामने होगा। x2 कितना है तो देखिए 3 है तो 3, माइनस x1 कितना है तो भैया 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तो 1 है, और माइनस y1 कितना है तो 2 है का होल स्क्वायर। अब 3 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, तो -1 का स्क्वायर, और प्लस 1 में 2 जाएगा तो भी -1। ये एग्जांपल मैंने खुद से लिया था इसलिए माइनस आ रहा है, और माइनस आई प्लस आई हमको कोई दिक्कत नहीं, आंसर आराम से आएगा। -1 का आंसर स्क्वायर कितना होता है भैया तो 1 होता है, यहाँ भी 1 का -1 का स्क्वायर 1, मतलब आप इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 यानी कि √2, और इसका यूनिट कुछ नहीं होता, मतलब मात्रक। अब मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इसी प्रकार दूरी निकालना है। अब ये मेन ये आता है कितना, 1 नंबर पूछ देगा, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है सवाल, ठीक है। अब इसका यूज आगे जब हम लोग और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसमें भी होगा। अब हम लोग इसका दूसरा चीज देख लेते हैं जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, दूसरा वो चीज, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये आप लोग का 7.2 में काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे में जब 7.2 पढ़ाऊंगा तब भी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन अभी जस्ट इसका बेसिक समझ लीजिए कि कैसे भैया सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र क्या होता है सर। चलिए देख लेते हैं। देखिए विभाजन सूत्र मतलब क्या, कोई भी दो बिंदु दिया हो रहा है, मान लीजिए एक बिंदु ए है, इसका निर्देशांक दिया है x1, y1, एक बिंदु बी है, मान लीजिए उसका निर्देशांक दिया है क्या, अरे भैया x2, y2, ठीक है। अब इसके बीच में मान लीजिए कहीं भी एक बिंदु आएगा P, क्या मान लीजिए P, इसका निर्देशांक दिया है x, y। अब इसमें सवाल पूछेगा कि ये जो बिंदु P है इसको अनुपात में बांटेगा, कुछ अनुपात मतलब क्या, इधर कुछ भाग होगा इधर भी कुछ भाग होगा। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस अगर मैं यहां से यहां तक का 10 मीटर मानता हूं, जस्ट एज एग्जांपल समझ लीजिए, और यहां से यहां तक का 5 मीटर है और यहां से यहां तक का भी 5 मीटर है, मतलब किस अनुपात में है, कहेंगे सर ये तो बराबर अनुपात में है, 5:5, मतलब कट जाएगा, इधर 1 इधर भी 1, कट जाएगा कि नहीं, मतलब 1:1 में है। इसी प्रकार ये तो फिक्स नहीं है कि हाँ 5 ही होगा, बराबर ही होगा, दोनों कुछ भी हो सकता है कि इधर 2 भाग हो जाए और इधर 8 भाग हो जाए, क्योंकि पूरा 10 है, मैं एग्जांपल के लिए माना हूं, तो कुछ भी हो सकता है अनुपात, ठीक है। तो जस्ट इसको हम लोग जब हमको नहीं पता होता है तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, मान लेते हैं इधर m1 है, ये अकॉर्डिंग टू योर NCERT, ओके, और इधर है m2, ठीक। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये जो बिंदु P है उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया कि Px, y, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 और बटा में m1 प्लस m2। इसमें कॉमा देखिए और एक फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 और बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आप लोग का, और इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कौन कौन सेक्शन फॉर्मूला का नाम सुने हैं कमेंट में जरूर बोलेंगे, और कौन नहीं सुने हैं वो भी बोलेंगे। तो देखिए ये जो आपको 2 दिख रहा है, इधर x, y, इधर भी 2 को ये कोमा ये दिख रहा है, मतलब आपको ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये भैया x का होगा, कहीं भी आपको ये y नहीं दिखेगा, और ये जो वैल्यू निकलेगा ये y का, मतलब कोई 2 बिंदु निकलेगा 5, 6 कुछ भी निकला, मतलब ये जो निकला x निकला, ये जो निकला y निकला, अब कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा। मतलब मेनली हम लोग का ये जो हो गया, ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। व्हाट, विभाजन सूत्र, ठीक है।
ये बोला जाता है। अब इसमें क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस कैसे रहेगा, यहां पर कुछ बिंदु देगा, कुछ भी संख्या में हो सकता है, मान लीजिए यहां 2,3 दे दिया, यहाँ 5,6 दे दिया और इसका अनुपात कुछ दे दिया 3:4 या कुछ भी अनुपात दे दिया, ठीक है। बोलेगा आप पी का निर्देशांक निकालिए। मतलब जब मैं सवाल कराऊंगा ना तब आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये जानना जरूरी कि फॉर्मूला आया कैसे, तो यही चीज दोस्तों है, ठीक है। ज्यादा डीपली नहीं जाना आप लोग को, बस फॉर्मूला समझ लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप लोग को उसमें धाकर सवाल रहेगा। टोटल एनसीईआरटी जो आप लोग का सिलेबस में है मैं आप लोग कवर करवाऊंगा, बस आप लोग बने रहिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए यार तो अब तक क्या देख रहे हो, जल्दी से कर दो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे और वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों और एक इसमें आएगा 7.3 में, जो कि त्रिभुज का सूत्र होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो मैं जब पढ़ाऊंगा 7.3 तब बता दूंगा, ठीक है। मतलब ये चीज आप लोग का मेन बेसिक था। एक चीज क्या, जो मैंने दूरी सूत्र बताया वो, और ये विभाजन सूत्र, इससे आप लोग का सवाल गारंटीड आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो इसको बेसिक्स को अच्छे से समझ लीजिए। और दूसरा वीडियो जल्द आने वाला है, टू बी कंटिन्यू, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। लव यू ऑल। और वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना, वीडियो कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना है वो भी कमेंट में जरूर बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।